हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया था क्लास 12th के लिए, तो हम लोग पिछले वीडियो में इनके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर जाने थे। तो और इस वीडियो में इसमें हम लोग लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न था कि द्विविखंडन एवं बहुविखंडन को उदाहरण के साथ बताइए। तो इसमें देखेंगे द्विविखंडन में यह विखंडन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर का बल दो भागों में विभाजित होकर नए जीवों की उत्पत्ति करता है, तो उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। अमीबा जैसे प्राइमेशियम, यूग्लिना आदि होता है इसके उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे द्विविखंडन और बहुविखंडन पूछा था। तो बहुविखंडन में देखेंगे कि विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा भी हो गया, जीवाणु हो गया। अमीबा द्विविखंडन में भी आता है और बहुविखंडन के रूप में भी आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न था कि कितने प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, उनके नाम लिखें। तो प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था कि प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ये प्रश्न हो गया खत्म, इतना लिख देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्न था कि क्लोनिंग स्थल क्या है। तो वर्धी प्रजनन के अंतर्गत कोशिकाओं की गुणन क्रिया को ही क्लोनिंग कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन क्या है। तो उच्च श्रेणी के पौधे के जड़ों एवं कवकों के बीच का सहजीवी संबंध ही माइक्रो इंजेक्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बांधेकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि बांझपन से क्या आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों के नाम लिखें। तो असुरक्षित सहवास के बावजूद भी यदि कोई दंपति यानी कि आदमी बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहता है, यानी कि बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो उसे हम लोग बाध्यकरण कहते हैं। इसकी विधियां हैं प्रखनाली शिशु जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी और GIFT इसका मुख्य विधियां हैं। इसमें दो ही पूछा था तो दो ही लिखे हैं, इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि किन्हीं चार आनुवंशिक रोगों के नाम लिखे। तो किन्हीं चार आनुवंशिक रोगों के नाम निम्नलिखित है। पहला है कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और चौथा है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। यही चार रोगों का नाम लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहप्रभाविता से आप क्या समझते हैं। तो जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक ही साथ प्रवेश करता है, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी या अप्रभावी गुण प्रकट न होकर जब दोनों के बराबर बराबर लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उससे हम लोग सहप्रभाविता कहते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग एक कॉपी पर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग जितने भी प्रश्न आज हो रहे हैं उन सभी प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न सेम टू सेम रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है। जब एक जोड़े विपरीत लक्षण तो इसमें जब एक जोड़े विपरीत लक्षण को एक ही साथ किसी जीव में प्रवेश कराया जाता है, तो उसमें प्रभावी या अप्रभावी गुण प्रकट न होकर जब दोनों को मिश्रण से एक नया गुण प्रकट हो जाता है, उसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था कि प्रभावी क्या है। तो जब एक जोड़ा किसी विपरीत लक्षण एक ही साथ किसी जीव में प्रवेश करता है, तो उसमें से केवल एक ही लक्षण बाह्य रूप से दिखाई देता है, जिसे प्रभावी कहते हैं। प्रश्न था कि अप्रभावी क्या है। तो जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण एक ही साथ किसी जीव में प्रवेश
ये सभी परिभाषा सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। प्रवेश करता है तो उसमें से केवल एक ही लक्षण बाह्य रूप से दिखाई देता है, परंतु दूसरा लक्षण छिप जाता है, उसे हम लोग अप्रभावी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखें। तो विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम निम्न है: mRNA, tRNA और rRNA। यही 3 आरएनए के प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीव कोश से आप क्या समझते हैं। जीव कोश को हम लोग जीन पूल भी कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है जीन पूल। तो किसी भी आबादी के सभी जीवों के जीन प्रारूप को जीन पूल या जीव कोश भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं। तो अपसारी विकास में देखेंगे ऐसा विकास जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, अपसारी विकास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसा विकास होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। नेक्स्ट अब देखेंगे अभिसारी विकास। तो अभिसारी विकास में देखेंगे यह एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं, इसे हम लोग अभिसारी विकास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न रोगों के रोगजनक के नाम लिखें। अमीबियासिस जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और स्कारियासिस जो लुम्ब्रिकाइड्स एस्केरिस के कारण होता है, और न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। इसके रोगजनक के नाम है। इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर किसे कहते हैं। तो पुंकेसर में देखेंगे फूल के डंडल पर पंखुड़ियाँ के बीच में कुछ लंबे लंबे सूत्र जैसे रचनाएं होती है, जिनके मूड़ी यानी कि सिर थोड़ी गोल या फूली हुई होती है, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर यह फूल का नर भाग होता है। स्त्रीकेसर में देखेंगे कि यह फूल के अंदर होती है, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ निकली हुई रहती है। यह कीप के जैसी संरचना होती है, तो इसे हम लोग स्त्रीकेसर कहेंगे। तो यह फूल का स्त्री भाग होता है। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो यानी कि अन्य प्रश्नों को आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसके नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए कि नहीं, जिसमें जितने भी प्रश्न आज छूट रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय दोनों को। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए या नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।